Hey guys, welcome to Excelopedia. I hope you're all doing good and I really hope that you're excited to learn something new today. आज के इस वीडियो में we're going to learn about text to columns. अगर आप Excel रेगुलरली यूज़ करते हैं तो मुझे लगता है आपने कभी ना कभी text to columns फीचर यूज़ तो किया ही होगा Excel का. बट अगर आपको पता नहीं कि text to columns क्या करता है, उससे क्या होगा, तो you're in luck because we're going to discuss this particular feature in Excel in detail today. अगर आप सीजनड एक्सेल यूज़र भी हैं तो आई एम प्रीटी श्योर देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट टेक्स्ट टू कॉलम्स दैट यू नॉट अवेयर ऑफ, और इस वीडियो में आप वो हर चीज़ देखने वाले हैं जो हम टेक्स्ट टू कॉलम से कर सकते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स क्विकली गेट ऑन टू द वीडियो. तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ वो दिखाकर जो हर इंसान जानता है. हर इंसान जो टेक्स्ट टू कॉलम्स यूज़ करता है वो नॉर्मली टेक्स्ट टू कॉलम्स टेक्स्ट को सेपरेट करने के लिए यूज़ करता है, एंड विच इज़ व्हाट टेक्स्ट टू कॉलम्स इज़ मेंट फॉर. तो लेट्स जस्ट क्विकली लुक एट व्हाट पीपल नॉर्मली डू. तो टेक्स्ट टू कॉलम यूज़ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सेलेक्ट एवरीथिंग दैट इज़ देयर टू बी सेपरेटेड, और उसके बाद आई कैन गो टू डेटा एंड क्लिक ऑन टेक्स्ट टू कॉलम्स. तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिखते हैं, डीलिमिटेड एंड फिक्स्ड विथ. डीलिमिटेड का जो ऑप्शन है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो टेक्स्ट है जिसे हमें सेपरेट करना है उसके बीच में कोई एक सेपरेटर हो. जैसे आप यहाँ पर देखोगे फर्स्ट और लास्ट नेम के बीच में वी हैव अ स्पेस हियर, अगेन वी हैव अ स्पेस हियर. तो हर फर्स्ट और लास्ट नेम के बीच में वी हैव अ स्पेस विच इज़ आर सेपरेटर. अब क्योंकि यहाँ पर एक सेपरेटर है, आई कैन यूज दिस ऑप्शन डीलिमिटेड एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट, एंड आई हैव टू टेल एक्सेल कि मेरा जो डीलिमिटर है वो है स्पेस. इफ़ आई क्लिक ऑन स्पेस, ये डेटा प्रीव्यू मेरे को दिखा रहा है कि किस तरह से आपका डेटा सेपरेट होगा. आपका डीलिमिटर कुछ भी हो सकता है, स्पेस, कॉमा, सेमीकोलन, टैब, या इनके अलावा कुछ अगर आपका डीलिमिटर है जैसे फॉरवर्ड स्लैश या एस्ट्रिक्स या जो भी हो, उसको आप यहाँ पर, फॉर एग्जांपल स्पेस नहीं है, मेरा डीलिमिटर लेट्स से कि एस्ट्रिक्स होता, तो मैं क्या करता, मैं अदर को सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं एस्ट्रिक्स डाल देता, तो आपको डेटा प्रीव्यू में दिखता कि वो सेपरेट हो गया. क्योंकि एस्ट्रिक्स नहीं है मेरे इस डेटा में, आई कैन जस्ट सेलेक्ट स्पेस which is my actual separator, and you can see this is how my data will get separated. I can now click on next and click on finish. It's saying there's already data here, don't worry about it, just click on OK. तो ये मेरा जो डेटा है दो अलग अलग कॉलम्स में स्पिल हो गया. This is how people normally use text to columns. Let me show you what else can be done with text to columns. I'm going to undo. ठीक है, जो अभी हमने सेपरेट किया था वो सब मैंने undo कर दिया है. Let's do this again. और मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट टू कॉलम्स का जो फीचर है वो सेलेक्ट करने के लिए आपको हमेशा मैन्युअली डेटा में जाके टेक्स्ट टू कॉलम सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ अ शॉर्टकट एंड द शॉर्टकट इज़ ऑल्ट ए ई. सो जैसे मैं ऑल्ट ए ई एक साथ दबा देता हूँ, ये जो टेक्स्ट टू कॉलम्स का डायलॉग बॉक्स है वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है. आई एम गोइंग टू सेलेक्ट डीलिमिटेड विच इज़ ऑलरेडी सेलेक्टेड, विच इज़ द डिफॉल्ट ऑप्शन, एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट नाउ. अगेन स्पेस मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किया था, और क्योंकि एक्सेल को पता है मैं उसी सेम डेटा पे काम कर रहा हूँ तो स्पेस ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है. आई कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट अगेन, एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू चेंज दिस. लुक एट दिस, इट सेज डेस्टिनेशन C5. C5 इज दिस सेल. अब मैं इस डेस्टिनेशन को चेंज कर दूँ. देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये सिलेक्शन एक्टिवेट हो गया है. आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस सेल एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन फिनिश. इट सेज देयर इज ऑलरेडी डेटा हियर. आई कैन क्लिक ऑन ओके. अभी देखिए ये जो मेरा ओरिजिनल डेटा है इसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है. इसमें से फर्स्ट और लास्ट नेम सेपरेट होके अलग दो कॉलम्स में फिल इन हो गए. सो माय ओरिजिनल डेटा इज नॉट डिस्टर्ब्ड, राइट. सो दिस इज वन थिंग. लेट्स डू अनडू अगेन. लेट्स डू दिस अगेन. ऑल्ट ए ई, क्लिक ऑन नेक्स्ट, और ये सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो गए हैं. मैं जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन नेक्स्ट अगेन. अब मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए, मुझे लास्ट नेम नहीं चाहिए. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरा डेटा प्रीव्यू है इसमें जो मेरा लास्ट नेम वाला कॉलम है इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, एंड आई एम सेलेक्टिंग डू नॉट इम्पोर्ट. राइट, अगेन मैं मेरा डेस्टिनेशन चेंज करके ये सेल कर दूंगा क्योंकि दिस इज़ वेयर आई वांट द फर्स्ट नेम, एंड आई क्लिक ऑन फिनिश, एंड लुक एट दिस, मेरा फर्स्ट नेम सिर्फ बिना इस डेटा को डिस्टर्ब किए यहाँ पर आ गया. अगर मैं डेस्टिनेशन चेंज नहीं करता तो इस पे ओवरराइट करके सिर्फ फर्स्ट नेम रह जाता है यहाँ पे, विच इज़ ऑल्सो समथिंग you may want to do, right? Okay, let's do Alt AE again. Click on next. Again, all of this is selected. Click on next. This time around, I don't want the first name. तो ये selected है already. I'm going to select do not import. तो ये यहाँ देखिए ये वाला कॉलम स्किप हो गया है.
और ये वाला जनरल फॉर्मेट में आई कैन नाउ चेंज द डेस्टिनेशन टू दिस एंड क्लिक ऑन फिनिश. लुक एट दिस, मेरा लास्ट नेम अब यहाँ फिल इन हो गया. Alright, so depending on what you want to do, you can do all of that. Alright guys, let's look at what else can be done with text to columns. Let's have a look at this data here. You can see we have very similar data, but यहाँ पर आप देखेंगे first और last name के बीच में सिर्फ एक space नहीं, we also have a comma there. So a comma and a space are separating the first and last names in this data set. और हमें इसे separate करके first और last name इन दो columns में separate करके डालना है. So let's see how this is done. I'm going to first select all this data here and I'm going to press Alt A E. Alright, so I have this text to columns dialog box in front of me. I can just click on next, and as soon as I click on next, you can see in the data preview. पहले तो आप देखेंगे कि space already selected है क्योंकि हमने just पहले space option use किया था. In the data preview you can see that our data is now separated, but मेरा जो first name है उसके साथ एक comma भी है. So now I'll have to select comma also. So when you select both of these together, ये properly इसको separate कर रहा है. But look at this here. It says treat consecutive delimiters as one. मतलब जब भी आपके ये जो दो delimiters आपने specify किए हैं, ये जब भी एक साथ आएंगे, उन दोनों को ये एक delimiter consider करेगा. Right? जैसे कि इस केस में हो रहा है, यहाँ पर comma और space एक साथ आ रहे हैं, तो इसलिए ये इसको एक सिंगल डिलीमीटर कंसिडर कर रहा है क्योंकि हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है. इन केस अगर ये ऑप्शन सेलेक्टेड ना होता, अगर मैं इसको अनसेलेक्ट कर दूं, तो लुक एट दिस, इट्स कंसिडरिंग कॉमा एज अ सेपरेट डिलीमीटर एज कंपेयर टू स्पेस. तो ये स्पेस और कॉमा दो अलग अलग डिलीमीटर कंसिडर करता है इसको. और अगर मैं इसको सेपरेट ऐसे कर लूँ तो देखिए क्या होता है. नेक्स्ट, मैं ये डेस्टिनेशन मेरा ये रख रहा हूँ, मैं क्लिक ऑन फिनिश, तो ये देखिए स्पेस आ रहा है बीच में क्योंकि अब हमारे पास दो डिलीमीटर्स हमने सेलेक्ट किए हैं, वहाँ पर स्पेस और कॉमा अलग अलग मान के चल रहे हैं हम उन्हें. I'm going to press undo, Alt AE, next, ये दोनों सेलेक्टेड हैं. और अगर आपका डेटा ऐसे आए तो उसका रीज़न ये है कि ये ऑप्शन सेलेक्टेड नहीं है, आपको ये जस्ट सेलेक्ट करना है, तो इसको एक कंसिडर करेगा. एंड यू कैन नाउ क्लिक ऑन finish. Before clicking on finish, I'm just going to change the destination to D5 and I'm going to click on finish. Okay, and you can see our data is now separated into two different columns, even when we had two different characters separating the first and last name. All right, perfect. Now let's look at what else can be done. All right, let's consider this data. अगर आप देखेंगे तो नाम वही है, we don't have commas in between, लेकिन अब नाम के आगे salutations आ गए हैं. Mr. David Brown, Mr. Anthony Garcia, Dr. Tommy Lee, like that. तो अब आप देखेंगे कि हमें सैल्यूटेशंस को एक कॉलम में रखना है, फर्स्ट नेम को दूसरे कॉलम में, और जो लास्ट नेम है उसको थर्ड कॉलम में रखना है. तो लेट्स जस्ट सी हाउ दिस वर्क्स. आई एम गोइंग टू प्रेस Alt AE. अगेन वी हैव डिलिमिटर्स, सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन नेक्स्ट. और यहाँ पे आप देखेंगे वी नाउ हैव अ स्पेस सेपरेटिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट नेम, बट ये सैल्यूटेशन और जो फर्स्ट नेम है इनको सेपरेट कर रहा है एक फुल स्टॉप. सो जैसे मैंने आपको बताया था कि इनमें से अगर कोई और डिलिमिटर है आपका तो आप वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं. अदर्स में मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर एक फुल स्टॉप दे रहा हूँ. तो यू कैन सी इट्स नाउ शोइंग कि सैल्यूटेशन मेरा फर्स्ट कॉलम होगा, सेकंड कॉलम मेरा फर्स्ट नेम होगा और थर्ड कॉलम मेरा लास्ट नेम होगा. आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि अगर सेपरेटर्स अलग अलग हैं अलग अलग जगहों पर तो भी टेक्स्ट टू कॉलम काम करेगा. सो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट नाउ एंड डेस्टिनेशन आई एम गोइंग टू अगेन चेंज to D5 and I can now click on finish. Just click on OK here and look at this. My salutation is in one column, first name is another column, and last name is the third column. All right, let's look at more things that we can do with text to column. So here we have some data. आप देख सकते हो कि नाम है कुछ यहाँ पर, but उनके सामने कुछ dates भी आ गए हैं उनके साथ. तो हमें इनको सेपरेट करना है, डेट्स अलग और नाम अलग करना है हमें. बट एक और चीज़ आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो नाम और डेट हैं इनके बीच में कोई डिलीमीटर नहीं है. इस बार कोई स्पेस नहीं है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है जिसे हम स्पेसिफाई करके इन दोनों को हम अलग कर सकते थे. लेट्स सी हाउ दिस इज डन. सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट ऑल ऑफ दिस एंड आई एम गोइंग टू प्रेस Alt AE. ओके, अब क्योंकि डिलीमीटर नहीं है तो वी कैन नॉट सेलेक्ट दिस ऑप्शन एनी मोर. वी आर गोइंग टू गो बाय फिक्स्ड विड्थ. सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस
क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब मैं यहाँ पर मैन्युअली सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो ये एक सेपरेशन क्रिएट हो रहा है और आप देख सकते हो डेट्स अलग कॉलम में और नाम अलग कॉलम में अलग अलग दिख रहे हैं मुझे। नाउ आई कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट, चेंज माय डेस्टिनेशन टू दिस एंड क्लिक ऑन फिनिश, क्लिक ऑन ओके। लुक एट दिस, वी हैव आवर डेट एंड नेम्स सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट कॉलम्स। बट अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो डेट है, इफ यू लुक एट दिस, द डेट इज अलाइंड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द सेल। अब डेट जो है वो हमेशा राइट साइड को अलाइंड होते हैं। और दूसरी चीज़ आप ये देखोगे यहाँ पर ये जो डेट है इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अजीब है। यहाँ पर ये मंथ है, ये डेट है और ये ईयर है। जो नॉर्मली आपका यूएस फॉर्मेट होता है डेट्स का, ये उस फॉर्मेट में है। तो 2 चीज़ें, एक तो हमें ये हमारे इंडियन फॉर्मेट में या यूके फॉर्मेट में करना पड़ेगा इसको चेंज, और दूसरी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि एक्सेल में हर एक डेटा का अपना एक अलग डेटा विजुअल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर आप अगर लिखोगे, जैसे अगर मैंने लिख दिया नंबर 22, जब मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे ये नंबर राइट साइड को अलाइन होगा, ना कि लेफ्ट साइड को। कोई भी आप नंबर लिख के देख लो, हमेशा वो सेल के राइट साइड को अलाइंड होगा। अगर वो नंबर लेफ्ट साइड को अलाइंड है, इसका मतलब ये है कि या तो आपने या जिसने भी वो नंबर वहाँ डाला है उसने उसका अलाइनमेंट चेंज कर दिया है, या फिर उसका मतलब ये हो सकता है कि वो नंबर टेक्स्ट में है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, ना कि वो नंबर के फॉर्मेट में। विल डिस्कस दैट इन सम टाइम। तो हमने देखा कि जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा राइट साइड को अलाइंड होते हैं। टेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं, टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड को अलाइंड होंगे। टेक्स्ट कभी भी राइट साइड को अलाइन नहीं होगा अनलेस आपने मैन्युअली उसका अलाइनमेंट चेंज किया हो। उसी तरह से जो डेट है, अगर मैं कंट्रोल सेमीकोलन सेलेक्ट करता हूँ, इट्स अ शॉर्टकट टू गेट द प्रेजेंट डेट। तो अगर मैं एंटर कर दूँ, ये ऐसा समझ नहीं आ रहा होगा आपको शायद, मैं अगर इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दूँ कॉलम को, तो यू कैन सी कि ये जो डेट है, डेट भी हमेशा राइट साइड को अलाइंड होता है, ना कि लेफ्ट साइड को। Alright, so this is something that helps in realizing whether the dates or the numbers or the data that we're looking at is in the right format or not. ठीक है, तो ये देख के मुझे समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मेट कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। दूसरा मुझे पता है कि इसका जो फॉर्मेट है वो यूएस फॉर्मेट है, ना कि यूके फॉर्मेट या इंडियन फॉर्मेट जिसे कहते हैं, जिसमें डेट पहले आता है, मंथ और ईयर बाद में आता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, आई कैन सेलेक्ट ऑल ऑफ दिस, सेलेक्ट ऑल्ट AE अगेन मैं टेक्स्ट टू कॉलम ही यूज़ करने वाला हूँ, एंड दिस इज़ अनदर थिंग दैट नॉट मेनी पीपल नो अबाउट। आई कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट, और ये सब ना भी सेलेक्ट हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो हमारा सेपरेशन वाला काम था वो तो हम नहीं कर रहे हैं अभी। आई कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट अगेन। अब यहाँ पर देखेंगे डेट, आई कैन सेलेक्ट डेट एंड आई हैव टू स्पेसिफाई कि ये जो डेट है ये क्या फॉर्मेट में है अभी। सो अभी ये मंथ डेट ईयर के फॉर्मेट में है, तो आई कैन जस्ट सेलेक्ट मंथ डेट ईयर एंड क्लिक ऑन फिनिश। तो ये देखिए, जैसे मैंने वो फिनिश पे क्लिक किया, ये अपने राइट फॉर्मेट में आ गया है। राइट फॉर्मेट वो है जो इस सिस्टम का फॉर्मेट है। जो मेरा कंप्यूटर है, इसमें मेरा जो रीजनल सेटिंग मैंने दिया है वो ये फॉर्मेट है, इसलिए ये फॉर्मेट में ये प्रॉपरली आएगा। ऑलराइट, आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो दिस इज़ वन थिंग। और ये जो पूरा काम हमने अभी किया है, दिस कैन बी डन इन one single go. I can just delete all of this. Let me just show you how this can be done. Alt AE, select fixed width, click on next. मेरा fixed width के हिसाब से मैं यहाँ पर separator select कर रहा हूँ. I can click on next. मेरा destination होगा ये, और ये जो मेरा column है, I can change its format. I can just specify कि इसका current format ये है, and I can click on finish. Click on OK, and look at that. All of that is done in a single go. Alright, I hope ये बात आपको समझ में आ गई है, and I hope this is something new for you. Let's look at what else can be done. Alright, let's look at the data that we have here. आप देख सकते हैं कि we have some numbers here. जो positive numbers हैं वो तो ठीक हैं, but जो negative numbers हैं उनके जो नेगेटिव सिंबल्स हैं वो स्टार्टिंग में होने की जगह उनके एंड में है। तो -37 की जगह 37 माइनस है, यहाँ पर -87 की जगह 87 माइनस है। तो वी नीड टू फिक्स दिस। सो लेट्स ट्राई एंड डू दिस यूजिंग द टेक्स्ट टू कॉलम्स फीचर। आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट ऑल ऑफ दिस एंड आई एम गोइंग टू प्रेस Alt AE. I can click on next and click on finish. And look at that, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा वहाँ सेलेक्ट नहीं किया है, just selected next and finish, and this got fixed. Let me show you again. I'm going to do Control Z. Okay,
everything is already selected, so I don't need to worry about it. I can just press Alt A E. ठीक है, I'm going to click on next. Nothing is selected here. Click on next. And let me show you why this worked. If I click on advanced, आप देख रहे हो ये ट्रेलिंग माइनस फॉर नेगेटिव नंबर्स का जो ऑप्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है. अब क्योंकि ये सेलेक्टेड है, ये ऑटोमेटिकली इन नेगेटिव नंबर्स को इनके फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है. आई कैन लेट मी जस्ट अनटिक दिस एंड क्लिक ऑन ओके एंड क्लिक ऑन फिनिश. यू कैन सी क्योंकि मैंने वो ऑप्शन अनटिक कर दिया था, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए. बट Alt AE, next you'll see कि that option is automatically selected because this is the default selection. Okay and click on finish. It got converted to its right format. Alright, again जो last time मैंने आपको दिखाया था, output उसी cell में होना ज़रूरी नहीं है. Output could be in a different destination altogether. Alt AE, next change the destination if you want to and click on finish. You get it in the right format now. Alright, I hope this made sense. Let's look at another feature we have that works with text to columns. Alright, let's have a look at the data we have here on the screen. आपको दिखेगा कि column C में we have some numbers, but अगर आपको मेरी बात याद होगी जो मैंने आपको पहले बताई थी कि Excel में कभी भी numbers लेफ्ट साइड को अलाइन नहीं होते, हमेशा वो राइट साइड को अलाइंड होते हैं. तो अगर कोई नंबर आपको लेफ्ट साइड को अलाइन दिख रहा है, इसके दो रीजंस हो सकते हैं. एक तो या तो किसी ने जानबूझ के उस सेल के अलाइनमेंट को चेंज कर दिया है, कि मतलब जानबूझ के उसको राइट से लेफ़्ट अलाइन कर दिया है, या तो उसका दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वो जो नंबर आपको दिख रहा है वहाँ पे वो एक्चुअली नंबर नहीं है, दिख रहा है वो नंबर लेकिन एक्सेल में वो टेक्स्ट के फॉर्म में सेव्ड है. तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर. अगर आप किसी नंबर को टेक्स्ट के फॉर्म में सेव करना चाहते हैं तो यू कैन टाइप इन अ कोट, सिंगल कोट, और जो भी नंबर आपको लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 22 लिख रहा हूँ एंड इफ आई प्रेस एंटर यू कैन सी दैट द नंबर इज अलाइन टू द लेफ्ट हैंड साइड, विच मीन्स इट्स नॉट एक्चुअली अ नंबर, इट्स एक्चुअली सेव्ड एज अ टेक्स्ट. ठीक है, और ये एक विजुअल आइडेंटिफायर भी होता है. अगर आप यहाँ पे देखोगे ये ग्रीन ट्राइंगल जो है लेफ्ट हैंड साइड को, ये एक विजुअल आइडेंटिफायर है जो आपको बताता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है. इफ़ यू क्लिक ऑन दिस यू सी इट सेज नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट. इफ़ यू क्लिक ऑन कन्वर्ट टू नंबर, वो ऑटोमेटिकली आपके नंबर को कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट के फॉर्म, नंबर के फॉर्म में. यहाँ पे हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लेट मी शो व्हाट आई डिड. यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये इग्नोर एरर कर दिया है और ऐसे दे दिया आपको. तो ऐसे केस में हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं कन्वर्ट टू नंबर कर पाऊँ. और मोस्ट केसेस में जब आप किसी सिस्टम से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो तो ज़रूरी नहीं है आपके पास वो विजुअल आइडेंटिफायर हो जो आपको बताए कि ये नंबर नहीं है, इट्स सेव्ड एज टेक्स्ट. और बहुत केसेस में क्या होता है, ये जो नंबर है, आई एम जस्ट शो यू, ये ऐसे ना तो विजुअल आइडेंटिफायर होता है और बहुत केसेस में ऐसा होता है कि ये लेफ्ट अलाइन में नहीं होता, ये राइट अलाइंड होता है. तो ऐसे केस में आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन इसके साथ करने की कोशिश करो, वो नहीं होगा. एंड यू विल बी वंडरिंग कि ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि दिख तो रहा है ये टेक्स्ट है, राइट अलाइन भी है, कोई विजुअल आइडेंटिफायर भी नहीं है. तो ऐसे केस में इसको सॉल्व करने के लिए वी यूज़ टेक्स्ट टू कॉलम. सो अगेन Alt AE एंड ऑल आई हैव टू डू इज़ क्लिक ऑन फिनिश. That's it. That's all I need to do. यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा. Let's see here. I've selected everything. I'm going to do Alt AE. I'm going to click on finish. तो ये देखिए, ये जो लेफ्ट साइड को अलाइन था ये सारे राइट साइड को अलाइंड हो गए. If I try to do addition here, look at this. ये add भी हो रहा है, which means they are now converted to number again. Alright, so this is another thing that you can do with text to columns. I hope you liked this video. I hope आपको कुछ नया सीखने को मिला हो. Let me know how many of you people knew all these things you could do with text to columns. Let me know if you learned something new. Please subscribe to the channel. Please like the video if you think you learned something. और please बताइए, आपके feedbacks share कीजिए मेरे साथ comments में, ताकि we get to know कि आपको किस तरह के videos पसंद हैं, क्या वो concepts हैं Excel में जो आप सीखना चाहते हैं, so I could make such videos for you. Thank you so much. You have a very good day ahead. Take care.